सोचो एक जगह हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में जहां आज भी हवा में एक ही आवाज़ गूंजती है, खामोशी की। और उस खामोशी के नीचे एक झील जिसमें सैकड़ों कंकाल सोए पड़े हैं। ना समय ने इन्हें मिटाया, ना बर्फ ने इन्हें छुपाया। और सवाल ये है, एक साथ एक ही जगह 800 लोग मर कैसे गए? और सबसे हैरतअंगेज बात, हर लाश के सर पर एक ही तरह का घाव था, जैसे मौत ने एक ही स्ट्राइक में पूरे झुंड को खत्म कर दिया हो। रूपकुंड उत्तराखंड की ऊंचाइयों में 16,000 फीट पर एक छोटी सी झील, दुनिया से कटा हुआ, पहाड़ों के बीच छुपाया हुआ। लोकल लोग इसे कहते हैं स्केलेटन लेक, क्योंकि हर साल जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे हंड्रेड्स ऑफ बोन्स और स्कल्स दिखने लगते हैं। टूरिस्ट के लिए ये एक अट्रैक्शन है, पर साइंटिस्ट के लिए एक नाइटमेयर। इस राज की शुरुआत हुई 1942 में। एक ब्रिटिश ऑफिसर पेट्रोल कर रहा था, तभी उसने देखा बर्फ पिघलने के बाद लेक के किनारे कंकालों का समुंदर पड़ा था। पहले तो सबको लगा शायद ये किसी पुरानी फौज का मैसेकर होगा, पर जैसे ही बोन्स उठाए गए, एक चीज ने सबको डरा दिया। वो बोन्स बिल्कुल नए जैसे थे, जैसे मौत बस कुछ साल पहले हुई हो। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पहली थ्योरी बनाई कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के जापानीज सोल्जर होंगे जो हिमालय क्रॉस करते हुए मर गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कपड़े और ऑर्नामेंट्स बिल्कुल अलग थे, ना मिलिट्री यूनिफॉर्म, ना वेपन। दूसरी थ्योरी ये थी, ये किसी राज्य के सोल्जर्स थे जो बर्फ में फंस गए। लेकिन फिर भी लाशों के साथ जो चीज़ें मिली, उन्होंने सबको कंफ्यूज कर दिया। उन कंकालों के साथ मिली ज्वेलरी, वुडन स्पीयर्स और लेदर शूज, ये सोल्जर्स की चीज़ें नहीं थी, ये तो आम यात्रियों की लग रही थी। और फिर लोकल विलेजर्स की कहानी सामने आई। उन्होंने कहा ये तो वो लोग हैं जो नंदा देवी की यात्रा पे निकले थे और भगवान का श्राप बनकर आसमान से उन पर मौत टूट पड़ी। एक तरफ ब्रिटिशर्स की थ्योरीज, दूसरी तरफ लोकल लोगों की कहानी, और बीच में थी एक झील जो 800 लाशों का राज समेटे बैठी थी। पर असली सवाल अब भी वही था, सब एक साथ कैसे मरे? 1980 में पहली बार साइंटिस्ट ने स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग किया और रिजल्ट ने सबको हिला दिया। लाशों की डेथ एक ही समय पर नहीं हुई थी, बल्कि अलग अलग सेंचुरीज में। कुछ बॉडीज 9th सेंचुरीज की थी और कुछ 19th सेंचुरी तक की। एक ही झील पर मौत बरसों तक होती रही। डीएनए टेस्ट और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। स्केलेटन्स एक जगह के नहीं थे, कुछ नॉर्थ इंडिया के थे, कुछ साउथ इंडिया के, और सबसे शॉकिंग, कुछ स्केलेटन्स तो मेडिटेरेनियन ओरिजिन के निकले। सोचो, हिमालय की एक झील में यूरोप के लोगों की लाशें कैसे? और तभी साइंटिस्ट ने एक चीज क्लियर की, सभी स्केलेटन्स की डेथ का रीजन सेम था, हेड इंजरीज। और उनके स्कल पर छोटे, गोल, गहरे घाव थे। जब उन इंजरीज को एनालाइज किया गया तो ये किसी तलवार, तीर या हथियार के नहीं थे। ये वुंड्स तो लग रहे थे जैसे कुछ ऊपर से बहुत जोर से गिरा। साइंटिस्ट अब 2 कैंप में डिवाइड हो गए। एक साइड बोला ये तो एक नेचुरल डिजास्टर था, दूसरे साइड ने कहा नहीं, ये एक रिचुअल सैक्रिफाइस हो सकता है। पर दोनों थ्योरीज में एक ही सवाल अटका रहा, एक झील में अलग सेंचुरीज के लोग कैसे मरते गए? डीएनए, कार्बन डेटिंग, हेड इंजरीज। साइंस ने क्लूज तो दिए, पर मिस्ट्री और गहरी हो गई। और फिर आई एक शॉकिंग बात, एक फोक सॉन्ग जो इस ट्रेजेडी का वर्णन करता है बरसों पहले से। इसमें लिखा था, नंदा देवी ने अपने क्षेत्र में घुस आए यात्रियों पर आसमान से गोली बरसाकर उन्हें मार दिया। पहले लोगों ने इसे सिर्फ एक लोक कहानी माना, लेकिन जब स्केलेटन्स के घाव और सॉन्ग के शब्द मिलाए गए तो कनेक्शन बिल्कुल क्लियर लगने लगा। साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड कर दिया कि ये एक हेलस्टॉर्म डिजास्टर था। बर्फ के पत्थर क्रिकेट बॉल के साइज में आसमान से गिरे और उन्होंने लोगों को तुरंत खत्म कर दिया। एक ही स्ट्राइक में, एक ही स्पॉट पर एक पूरे झुंड का अंत। लेकिन अगर ये सिर्फ हेलस्टॉर्म था तो सवाल ये है, क्यों अलग अलग सेंचुरीज में लोग वहीं उसी झील के पास मर गए? क्या रूपकुंड एक कर्स्ड स्पॉट है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है,
और मेडिटेरेनियन से आए लोग वो हिमालय तक कैसे पहुंचे? साइंस ने हेलस्टॉर्म थ्योरी दी, पर हर बार क्लू एक नया राज खोल गया। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे नए स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। ट्रैकर्स के लिए ये एक एडवेंचर है, लेकिन लोकल्स के लिए ये अब भी एक श्रापित झील है, एक जगह जहां मौत आसमां से बरसती है और सिर्फ हड्डियां छोड़ जाती है। एक कोल्ड केस जो नेचर और माइथोलॉजी के बीच अटका हुआ है। साइंस के पास जवाब है, पर पूरा सच अब भी दर्दनाक खामोशी में छुपा है। रूपकुंड, जहां हर लाश एक ही कहानी कहती है, मौत ऊपर से आई थी।